सो हाय गाइस, आफ्टर सो लॉन्ग वी आर मीटिंग अगेन। तो आज हम लोगों का फिर से कोलिजन हो रहा है। तो बीच में थोड़ा ब्रेक लिया था मैंने ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, बट फ्रॉम टुडे विल बी गेटिंग वीडियोस ऑल डे। ओके, एवरीडे आपको मिलता रहेगा। और कल से वी आर स्टार्टिंग अ सीरीज कॉल्ड वन शॉट सीरीज। ओके, तो आप उसको रेफर करके पूरा चैप्टर जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प एनीमोर, है ना। तो सिंस वी आर कोलाइडिंग अगेन टुडे, so I'd like to start the topic called collision today, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोलिजन का मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, है ना। तो कोलिजन क्या है सर? कोलिजन को समझते हैं, है ना। कोलिजन होता क्या है? टकराव, है ना। जब दो बॉडी टकराता है उसको हम कोलिजन बोलते हैं, है ना। तो फिजिक्स में इसका एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। इट कम्स इन सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर, जो लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर है, उस पे आपको कोलिजन मिलेगा, है ना। तो टकराव वी आर टॉकिंग अबाउट टू पीपल कोलाइडिंग, टू मासेस कोलाइडिंग एंड एवरीथिंग, है ना। तो उस पे हम लोग बात करेंगे। तो लेट्स जस्ट कंसीडर कुछ चीजें हमको पता होना चाहिए, है ना। तो आप लोगों ने कुछ टर्म जो है कोलिजन में सुना होगा। क्या क्या टर्म सुना होगा सर आज तक कोलिजन में? आपने सुना होगा सर इलास्टिक कोलिजन। आई विल ट्राई एंड डिफाइन ऑल ऑफ इट। इलास्टिक कोलिजन, है ना। आपने सुना होगा इनइलास्टिक कोलिजन, सही है। आपने सुना होगा पार्शियल कोलिजन, पार्शियली इलास्टिक बोल दिया जाता है इसको, है ना। सो इफ यू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, तो आपको क्या पता चलेगा कि सर इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक एंड पार्शियली इलास्टिक कोलिजन जो है यहां पर इट्स जस्ट द डेफिनेशन ऑफ टाइप ऑफ कोलिजन पॉसिबल। मतलब जब दो बॉडी टकराता है उसमें तीन सिचुएशंस निकल के आता है, सिंपल एज दैट, है ना। व्हेन टू बॉडीज कोलाइड वी हैव थ्री न्यू सिचुएशंस दैट कम अप। फर्स्ट सिचुएशन क्या है? इलास्टिक कोलिजन में एक नया कुछ निकल के आता है सर, कुछ होता है। इनइलास्टिक कोलिजन में एक टाइप होता है, पार्शियल इलास्टिक कोलिजन में कुछ होता है। सो दीज आर द थ्री डेवलपमेंट्स दैट वी टॉक अबाउट आफ्टर कोलिजन, है ना। लेकिन कोलिजन होने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर बॉडीज हैव टू रन टुवर्ड्स ईच अदर, बॉडीज हैव टू रन टुवर्ड्स ईच अदर। और एक बॉडी जो एक बॉडी को पीछा कर रहा हो, एक बॉडी इज रनिंग बिहाइंड अ बॉडी, देन जो पीछे चल रहा होता है बॉडी, उसका स्पीड प्रीवियस बॉडी से ज्यादा होना पड़ेगा, आगे वाला बॉडी से ज्यादा होना पड़ेगा। क्लियर है? सो दीज आर लिटिल डिटेल्स दैट यू मस्ट नो। हम लोग देखेंगे उसको, है ना। तो बिफोर आई गेट इनटू द डिटेलिंग ऑफ दिस, आपको दो चीज समझना है कोलिजन में। पहली बात, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। दूसरा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। समझते हैं सर इसको अच्छे से? अगर ये दो चीज आपने समझ लिया तो जो अंदर का चीज है उस पर हमको ज्यादा ध्यान नहीं देने से भी कोई दिक्कत नहीं है। पर हमको पता हो रहा है कि सर दो बॉडी जब कोलिजन हो रहा है, जब टकराव हो रहा है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम देखेंगे सो दो बॉडी थोड़ा बहुत डिफॉर्म हो रहा होता है। मतलब सपोज ये मेरा बॉडी है ए, इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी v, v1 मान लिया इसको, और दूसरा बॉडी है b, v2, जो v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। अगर मैं इसको देखूंगा, इफ आई गिव यू अ कंडीशन वेयर v1 इज ग्रेटर देन v2, v1 इज ग्रेटर देन v2, तो क्या इन दोनों का टकराव होगा? बिल्कुल होगा सर। पीछे वाला ज्यादा स्पीड से भाग रहा है तो मेरे को पकड़ ही लेगा, है ना। तो ड्यूरिंग कोलिजन जब दो बॉडी टकराता है सर, कुछ डिफॉर्मेशन आता है, तो बॉडी के बीच कुछ डिफॉर्मेशन आता है, मतलब दे डिफॉर्म लाइक दिस, है ना, ड्यूरिंग कोलिजन। उसके फिर से जब सेपरेट हो जाता है आफ्टर कोलिजन, कुछ टाइप ऑफ कोलिजन में सेपरेट हो जाता है, कुछ कोलिजन में सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, और कुछ कोलिजन में जो है सेपरेट होने के बाद भी फुल्ली रिफॉर्म नहीं हो पाता है, फुल्ली रिफॉर्म नहीं हो पाता है, मतलब पहले जैसा था वैसा नहीं होता है। तो हमने जो यहां पर तीन चीजें मेंशन किया, ये किस पे डिपेंडेंट है सर? ये जो डिफॉर्म हो रहा है, ये जो डिफॉर्म हो रहा है ड्यूरिंग कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन जो रिफॉर्म होगा, उस रिफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है कि सर आपका टाइप ऑफ कोलिजन क्या होगा। उस रिफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है आपका टाइप ऑफ कोलिजन क्या होगा। तो देखते हैं सर, एक कंडीशन मान लेते हैं कि सर आफ्टर कोलिजन जो है पूरा बॉडी ए और बी जो है कंप्लीटली रिफॉर्म हो गया, कंप्लीटली रिफॉर्म हो गया, मतलब पहले जैसा था वैसा ही फिर से हो गया।
बट मूविंग विथ डिफरेंट वेलोसिटीज नाउ, v3 v4 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट मूविंग विथ डिफरेंट वेलोसिटीज नाउ, है ना, मूविंग विथ डिफरेंट वेलोसिटीज नाउ। कंप्लीटली रिफॉर्म होना जो कंडीशन है उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ये हो गया सर इलास्टिक कोलिजन, है ना। और एक कंडीशन पॉसिबल था कि सर टकराने के बाद चिपक जाए दोनों, दोनों इधर रेस्ट पे आ जाए, नहीं तो एक कॉमन वेलोसिटी के साथ एक साथ मूव करता जाए, है ना, वो भी तो एक पॉसिबिलिटी है। मतलब कभी रिफॉर्म होए ही ना, कोई रिफॉर्म आफ्टर कोलिजन जो है रिफॉर्म होगा ही नहीं, वो एक टाइप पॉसिबल है। वो जो टाइप है ना सर, उसमें दो पॉसिबिलिटी निकल के आता है फिर से, इधर both the bodies will come to rest, मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगा सर, जीरो आफ्टर कोलिजन। दूसरा कंडीशन क्या पॉसिबल है कि सर both the bodies will move with a common velocity, मतलब चिपक के एक साथ चला जाए, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, इनइलास्टिक कोलिजन, उसको हमने नाम दे दिया इनइलास्टिक कोलिजन। और जो है तीसरा वाला पार्शियल इलास्टिक कोलिजन में क्या हो रहा है सर, बॉडी रिफॉर्म तो हो रहा है, अपना शेप तो रीगेन कर रहा है, लेकिन सर कंप्लीटली रिफॉर्म नहीं हो पाता है, कंप्लीट रिफॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल, है ना। ड्यूरिंग कोलिजन जो है कुछ लॉस हो जाता है बॉडी का, एंड उस टाइप ऑफ कोलिजन को हम बोलते हैं पार्शियली इलास्टिक कोलिजन। सो दीज आर द सिंपल बेसिक्स, द फंडामेंटल्स ऑफ कोलिजन। अगर आपने इतना समझ लिया तो आपके लिए कुछ भी नहीं है ना। तो बिफोर आई गेट इनटू द मैथमेटिकल टर्म, मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ कोलिजन, हमको समझना है सर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है क्या वाला, है ना। लेट्स ट्राई एंड गेट टू दैट, ओके। सो put the heading relative velocity of approach, relative velocity of approach। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में जो दो तीन पॉसिबिलिटीज है उस पर बात करेंगे, है ना। सबसे पहले लेट मी कंसीडर ब्लॉक ए, सपोज इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v1 एंड ब्लॉक बी इज मूविंग इन वेलोसिटी v2। मुझे अगर कोई पूछे सर इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बताइए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बताइए, हमको मैथ्स वगैरह कुछ नहीं पता, लेकिन मेरा कॉमन सेंस बता रहा है कि सर बेसिकली मुझे ये देखना है कि सर दोनों के बीच अप्रोच वेलोसिटी क्या है, दोनों के बीच अप्रोच वेलोसिटी क्या है। तो रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच, अभी दो बॉडीज के पास, दोनों के पास सर वेलोसिटीज है, दोनों के पास वेलोसिटीज है, बॉडी ए के पास v1, बॉडी बी के पास v2, क्लियर है। तो अभी आप अगर देखोगे इसको तो आपको समझ में आएगा सर जो बॉडी ए है इट इज एक्चुअली अप्रोचिंग बी, इट इज एक्चुअली अप्रोचिंग बी, और जो बी है इट इज नॉट अप्रोचिंग ए, rather it is trying to separate from a, it is rather trying to separate from a। तो उसका जो अप्रोच वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, निगेटिव, वो क्या होगा, निगेटिव। व्हाई, बिकॉज बॉडी बी is not trying to approach, rather separate itself from a, separate itself from a, that's it। अब ये जो बॉडी ए है इट इज मूविंग, इट इज अप्रोचिंग, इट इज पॉजिटिवली अप्रोचिंग। तो जब मुझे कोई पूछा जाएगा कि सर रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच बताइए, तो मैं क्या लिखूंगा सर, रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच जो होगा वो होगा v1 माइनस v2। v1 क्यों पॉजिटिव लिया, क्योंकि सर v1 इज एक्चुअली अप्रोचिंग एंड v2 इज नॉट एक्चुअली अप्रोचिंग, तो उसका माइनस ले लिया। दूसरा कंडीशन क्या पॉसिबल था सर, ए सपोज ये हो गया v1 से जा रहा है और ये b v2 से जा रहा है। अब इन दिस केस हमको पता चल रहा है कि सर दोनों ही बॉडी जो है सेपरेट हो रहा है, दोनों ही बॉडी क्या हो रहा है सर, सेपरेट हो रहा है। मतलब ए इज मूविंग अवे फ्रॉम बी एंड बी इज मूविंग अवे फ्रॉम ए, लेकिन हमको चाहिए था अप्रोच वेलोसिटी, तो हम लिखेंगे कैसे इसको सर, रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच हो जाएगा दोनों ही नेगेटिव। व्हाई, बिकॉज बोथ आर सेपरेटिंग रादर देन अप्रोचिंग, तो माइनस v1 माइनस v2, माइनस v1 माइनस v2। और एक केस पॉसिबल है सर, और एक केस पॉसिबल है जहां पर ए v1 से जा रहा होता है, बी v2 से आ रहा होता है, क्लियर है। ए जो है v1 से, बी जो है v2 से, यस।
तो हम यहां पर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच जो आएगा, यहां पर दिखाई दे रहा होगा आपको कि सर ए इज ऑल्सो अप्रोचिंग, ए इज ऑल्सो अप्रोचिंग एंड बी इज ऑल्सो अप्रोचिंग, बोथ आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो दोनों ही पॉजिटिव, v1 प्लस v2, ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच. So these are the three cases possible when we are talking about head-on collision in particular. ऑब्लिक का बात नहीं कर रहा हूं, मेजरली दो ही डिफरेंस है जो आपका सिलेबस है, हेड ऑन कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन, कंस्ट्रेन ऑब्लिक, कंस्ट्रेन हेड ऑन, तो वो सब आएगा. लेकिन हम लोग जो है अपना लेक्चर हेड ऑन और ऑब्लिक पे ही रखेंगे. टुडे विल टॉक अबाउट हेड ऑन कोलिजन इन पर्टिकुलर, ओनली द फंडामेंटल्स, बिकॉज आपको पता है ज्यादा से ज्यादा मैं क्वेश्चन पे बिलीव रखता हूं. अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है आपको एंड देन एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड, है ना. बिकॉज इस स्कूल, फिजिक्स स्कूल खोलने का जो फंडामेंटल कारण था, रीजन यही था कि सर प्रॉब्लम्स के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा. दैट्स व्हाई टुमारो आई एम कमिंग अप विद अ न्यू सीरीज, है ना, वन शॉट सीरीज फॉर द स्टूडेंट्स, है ना. यू विल बी बेनिफिटेड अलॉट. एनीवेज, सो ये हो गया आपका रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच. सिमिलरली हमको और एक चीज समझना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. सिमिलरली हमको और एक चीज समझना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. देखते हैं, सिमिलर केसेस लेंगे, लेकिन आपको लिखना आना चाहिए सर होता क्या है. देखिए, देखिए मतलब यहां पर हमको क्या देखना है, सेपरेशन वेलोसिटी देखना है रादर देन अप्रोच वेलोसिटी. लेट्स कंसीडर अ केस वन. बॉडी ए है, ये v1 से आगे जा रहा है, और ये बॉडी बी है जो v2 से आगे जा रहा है ना. मुझे लिखना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. तो v रिलेटिव सेपरेशन क्या हो गया सर, यहां पर हम देखेंगे कौन पॉजिटिवली सेपरेट कर रहा है और कौन निगेटिवली सेपरेट कर रहा है. निगेटिवली सेपरेट होना मतलब क्या है, अप्रोच करना. तो इफ यू लुक एट दिस, देन a इज रनिंग आफ्टर b, मतलब a इज अप्रोचिंग b, a इज अप्रोचिंग b, तो वो सेपरेशन में क्या हो गया, निगेटिव हो जाएगा. एंड b इज रनिंग अवे फ्रॉम a, b इज रनिंग अवे फ्रॉम a, मतलब इट इज पॉजिटिवली सेपरेटिंग, तो ये हो गया v2. दैट्स हाउ यू राइट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. दूसरा केस क्या हो गया, देखते हैं. ये a इज रनिंग अवे विद v1, दूसरा वाला b इज रनिंग अवे विद v2. तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो आएगा वो क्या आएगा सर, दोनों ही पॉजिटिवली सेपरेटिंग, a is also separating, b is also separating, दोनों ही पॉजिटिवली सेपरेटिंग, तो ये हो जाएगा v1 plus v2, v1 plus v2, because both are separating. तीसरा केस क्या था हम लोगों का, तीसरा केस था a b रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर, है ना. तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा दोनों ही अप्रोच कर रहा है rather than separating, तो दोनों ही v रिलेटिव सेपरेशन क्या हो जाएगा सर, माइनस v1 माइनस v2. तो इतना सा बेसिक आपको आना है. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग सर व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन सो मच. आई विल टेल यू द रीजन व्हाई, है ना. तो देयर इज समथिंग, अभी आपको पता चलेगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू राइट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, है ना. अभी हेड ऑन में हम लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ वेलोसिटी के बारे में बात नहीं करेंगे टू कंफ्यूज यू रादर. सो आई विल जस्ट लाइक टू कीप इट वेरी सिंपल सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स वेल, है ना. तो देखते हैं सर, सबसे पहले अभी आपको यहां पर क्या, ये जो मैंने रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देखा, तो आपको क्या पता चलेगा. देखिए सर, सपोज ये बॉडी ए है मूविंग विद वेलोसिटी v1, ये बॉडी बी है मूविंग विद वेलोसिटी v2. मैंने बोला v1 इज ग्रेटर देन v2, v1 इज ग्रेटर देन v2. दोनों का कोलिजन हो रहा होगा कहीं पर, यस, समवेयर हियर दोनों कोलिजन हो रहा होगा बिकॉज v1 इज ग्रेटर देन v2, दे विल डेफिनेटली कोलाइड एट सम पॉइंट, यस. आफ्टर कोलिजन जो है दोनों का वेलोसिटीज अलग अलग हो जाएगा. टू कीप द कंफ्यूजन्स अवे, आई विल जस्ट कीप इट, आई विल मेक इट u1 एंड u2. आपको पता होगा इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में, है ना, डिफरेंस आपको समझ में आएगा. u1 एंड u2, क्लियर है. तो ये कोलिजन हो गया सर. आफ्टर कोलिजन क्या होता है, सपोज ये ब्लॉक ए अलग वेलोसिटी, कुछ अलग वेलोसिटी गेन कर लिया. आफ्टर कोलिजन दोनों का वेलोसिटी चेंज हो गया होगा. एक का वेलोसिटी हो गया v1, दूसरे का वेलोसिटी हो गया v2. जो u1 था उसका v1, जो u2 था उसका v2 हो गया होगा, है ना. सो दिस इज ड्यूरिंग कोलिजन का सीन है ये, क्लियर है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. अभी आप देखो यहां पर दोनों क्या कर रहा है,
कोलिजन होने के लिए इन दिस केस बिफोर कोलिजन, ये जो रीजन है बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, ये रीजन है आपका आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन दो बॉडी को टकराने के लिए हमको क्या देखना है सर? कॉमन सेंस ये बता रहा होगा कि सर इफ टू बॉडीज हैव टू कोलाइड दे हैव टू अप्रोच ईच अदर। सिंपल, मतलब यहां पर हम क्या लिखेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो आपको देख के पता चल रहा होगा यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच क्या हो जाएगा सर? u1 माइनस u2, बिकॉज u1 इज पॉजिटिवली अप्रोचिंग, u2 इज सेपरेटिंग। यहां पर आपको क्या दिख रहा हो? यहां पर क्या लिखना है हमको? relative velocity of separation, because after collision both the bodies will separate with different velocities। मैं चिपकने का बात नहीं कर रहा हूं इधर, we're considering a scene जहां पर elastic collision हो रहा होगा, both the bodies will separate each other, separate away from each other with some different velocities। तो A का हो गया V1, B का हो गया V2, तो यहां पर मैं देखूंगा relative velocity of separation। तो relative velocity of separation कितना आ रहा है यहां पर? V2 is positively separating, V1 is approaching V2, तो ये हो गया V2 minus V1, V2 माइनस V1। ये जो चेंज इन वेलोसिटी आया सर, ये जो चेंज इन वेलोसिटी आया, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये जो चेंज इन वेलोसिटी आया, इट इज डिफाइंड बाय द टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन। एंड वो जो टाइप ऑफ रिफॉर्मेशन या डिफॉर्मेशन हो रहा होता है सर, उसी को हम बोलते हैं मैथमेटिकली कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ restitution, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। मतलब ये जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आया, मैं bs को मान रहा हूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये क्या e टाइम्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होना चाहिए? बिल्कुल, e टाइम्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। जो चेंज आया इधर, जो चेंज आया, घटाया बढ़ाया जो भी है, किस पे डिपेंड करेगा? इस e पे। यहां तक जब भी हम पहले काइनेमेटिक्स में एनएलएम में बॉल फेंकते थे, ऊपर से नीचे आ रहा है, ग्राउंड से टकराता है, वी नेवर यूज्ड टू कंसीडर ई, बिकॉज वी नेवर यूज्ड टू कंसीडर कोलिजन इन पर्टिकुलर, डिटेलिंग नहीं होता था उधर। हम लोग मान के चलते थे कि ऑल द कोलिजन्स, टकराना जो भी हो रहा है, बॉल गिर रहा है फ्लोर पे, फ्लोर को टकरा रहा है, फिर से बॉल ऊपर आ रहा है, सब में हम लोग कोलिजन जो है इलास्टिक कोलिजन मानते थे। इलास्टिक कोलिजन का जो ई का वैल्यू होता है वो 1 होता है, जो 1 होता है। ओके, नो इफ आई जस्ट लुक एट दिस ई, यहां पर हमको क्या दिखाई दे रहा है? एक बहुत ही ब्यूटीफुल रेशियो निकल के आ रहा है। वो रेशियो क्या निकल के आ रहा है? ई का अगर मैं रेशियो लिखूं तो vs by va आ रहा है। vs क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और va क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या था इन दिस पर्टिकुलर केस? u1 माइनस u2, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या था सर? v2 माइनस v1। ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यस, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, है ना। अभी हम लोग का जो पूरा कोलिजन का कॉन्सेप्ट है ना, वो लिमिटेड है ना। सो फॉर एनी टाइप ऑफ कोलिजन, जब मैंने बोला सर इलास्टिक, इनइलास्टिक, पार्शियल, जो भी मैंने बोला, फॉर एनी टाइप ऑफ कोलिजन, फॉर एनी टाइप ऑफ कोलिजन, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है सर? मोमेंटम वुड ऑलवेज बी कंजर्व्ड, मोमेंटम वुड ऑलवेज बी कंजर्व्ड, बिकॉज कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लग रहा होता है। जो भी टकराते समय दोनों के बीच जो भी नॉर्मल लग रहा होता है वो इंटरनल फोर्स हो गया, बिकॉज वी हैव कंसीडर्ड ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी टू बी अ सिस्टम, टू बी अ सिस्टम। सही है। तो यहां पर एक फंडामेंटल चीज जो है, जब भी कोलिजन का प्रॉब्लम कर रहा हूं मैं अगर बहुत ही मैथमेटिकली चीजों को करना चाहूं तो एक इक्वेशन हमेशा लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर उस इक्वेशन को लिखूं तो क्या हो जाएगा? मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करना पड़ेगा। दैट मींस P initial must be equal to P final, and I hope all of you know the formula of P. P क्या है? मोमेंटम मास इनटू स्पीड, मास इनटू वेलोसिटी। यहां पर देखो A, इसका मास m1 ले लेते हैं, इसका मास m2 ले लेते हैं, इसका मास m1, इसका मास m2। क्लियर है? मतलब m1 ने टकराने के बाद कितना वेलोसिटी अटेन कर लिया? v1। m2 टकराने के बाद कितना वेलोसिटी अटेन कर लिया? v2। तो अभी देखते हैं P इनिशियल, टोटल मोमेंटम ऑफ बिफोर कोलिजन क्या था? m1 e1 प्लस m2 u2। आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2। ये दूसरा इक्वेशन आ गया, ये दूसरा इक्वेशन आ गया मेरा। मतलब
मैं इन दो इक्वेशन से कोलिजन का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। यूजिंग दिस टू इक्वेशंस आई कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑफ कोलिजन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का एक कॉन्सेप्ट, दूसरा m1u1 m2u2 शुड बी इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ये मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है। अभी हमने तीन कोलिजन्स के बारे में बात किया था। पहला कोलिजन क्या था सर? इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में आपको याद रखना होता है E का वैल्यू 1। दूसरा हमने क्या बात किया था? इनइलास्टिक कोलिजन, इसमें होता है E का वैल्यू 0 और पार्शियली इलास्टिक में E का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1/2, 1/3, 1/4 कुछ भी, है ना? So these are the two equations we need to make use of and we need to know the values of E and we'll always get the answer of any cases of collision। लेकिन ये तो हो गया बहुत ही मैथमेटिकल बात, लॉजिक का बात तो हुआ ही नहीं। तो लॉजिक का बात जो होगा वो कल वाला लेक्चर में होगा। आई विल शो यू वेलोसिटीज v1 v2 जो है आप ऑरली कैसे निकाल सकता था। I will show you the mathematical way also and the oral method also। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। Okay, so thank you so much for today guys।